नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले इसराइल को इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये किसी की कैलकुलेशन में, वेस्ट में किसी की भी कैलकुलेशन के अंदर नहीं था कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस इतना अरसा तक लड़ सकेगी और इसराइली फौजियों को नुकसान पहुंचा सकेगी। एक भी डिक्लेयर्ड गोल इसराइल का अभी तक अचीव नहीं हुआ है और ये एक ऐसी यहां पर इक्वेशन कायम हुई है और कि जो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को बदलने जा रही है। नाज़रीन, एक तो गजा के सीज फायर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, साथ फलस्तीनी रियासत के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि गजा का सीज फायर और उसके बाद मामला जो है वो फलस्तीनी रियासत की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दरमियान में अब्राहम अकॉर्ड भी डिस्कस हो रहे हैं, यानी बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी कर लेंगे, ये भी चल रहा है। और यहां पर जो इसराइली सोल्जर्स हैं जिन्होंने गजा में ये सारे मजालिम किए हैं, इनके किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर ट्रायल्स होने जा रहे हैं, ये बचने वाले नहीं हैं, इनके ट्रायल्स है वो होने जा रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारा मंजरनामा इस वक्त क्या है, गजा का सीज फायर क्या पॉसिबल है और गजा के सीज फायर के बाद क्या होगा, क्या हम फलस्तीनी रियासत देखने वाले हैं, क्या वो मोमेंट हिस्ट्री का आ गया है जो बहुत सारी जनरेशंस जो पिछली गुजरी हैं वो फलस्तीनी रियासत का इंतजार करते नहीं, फलस्तीनियों की आजादी का इंतजार करते नहीं, लेकिन क्या वो लम्हा इस वक्त आ चुका है? तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये दिन बड़े खतरनाक भी हैं, बड़े आप कह लें कि इस हवाले से टर्मोइल भी है, क्राइसिस भी है, क्योस भी है और एक होता है ना, तखरीब का अमल जारी है, तखरीब हो रही है और उसके बाद तामीर होनी है, यानी कि अगली दुनिया जब वो इसमें तय पा रही है। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जब इस टाइम को देखा जाएगा, इस टाइम को लिखा जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी अंदाज में लिखा जाएगा जैसे पिछली सेंचुरीज में जब मौजूदा ऑर्डर बन रहा था तो जो वाकयात हो रहे थे, आज भी वही वाकयात हो रहे हैं। नए मुल्क इमर्ज कर रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन एक कंट्री था जो कि खत्म हो चुका है, एज अ यूक्रेन जो उसके बॉर्डर्स थे वो तो खत्म हो गए हैं, तो अब वहां पर नए दो से तीन कंट्रीज, रशिया कह रहा है ये नए हैं यूक्रेन के अंदर, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। पुराने कंट्रीज खत्म हो रहे हैं, नए इमर्ज कर रहे हैं, नई लकीरें, नए नक्शे, और दरमियान में एक बड़ी जंग है, एक आलमी जंग है जो इग्नाइट हो रही है, कभी डीएस्केलेट हो रही है, लेकिन वो चल रही है, वो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर चल रही है। अच्छा, इस वक्त गजा के सीज फायर के हवाले से बड़ी डिस्कशन है, डिबेट है और डेवलपमेंट्स है। दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तो यह है कि ईरान के ऊपर हमला दोबारा हो सकता है और ईरान उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। ईरान ये जानता है कि एक सरप्राइज अटैक हो सकता है, तो जब आप रेडी होते हैं तो कोई भी अटैक सरप्राइज अटैक नहीं होता, तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी तरफ यह है कि गजा का सीज फायर और गजा के सीज फायर की बुनियादी वजह यह है कि इजराइल डिफीट हो चुका है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरा वेस्ट जो है जिसने इसमें पूरी तरह से साथ दिया है, उनको नहीं पता गजा में क्या होता रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरा साथ दिया। लेकिन इजराइल जो है वो डिफीट कर चुका है, उसको यहां पर शिकस्त हो गई है, इसलिए अब मजबूरी है गजा का सीज फायर करना। और इसके साथ साथ जो है वो प्रेशर अरब्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, यानी जो प्रेशर है ईरान जंग के बाद खास तौर पर कि आप क्या कर रहे हैं, आपका भी कोई किरदार इस रीजन में है या नहीं है, बड़ा रियल सतह का जो प्रेशर है वो अरब वर्ल्ड के ऊपर है। तो मैं पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जो गजा के सीज फायर के हवाले से आ रही हैं। ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, अ सीज फायर एग्रीमेंट इन गाजा इज नाउ क्लोज एंड वी मे रीच इट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते यानी अगले 2-4 दिनों के अंदर यह सीज फायर हो सकता है। ये ट्रंप की ट्वीट आई है, उसका स्टेटमेंट आया है। द पीपल इन गाजा आर डाइंग, ये अब उसको ख्याल आ रहा है कि गाजा में लोग मर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इजिप्ट से क्या खबर सामने आ रही है? अल अरेबिया न्यूज, सऊदी अरेबिया का मीडिया, गाजा निगोशिएशंस विल रिज्यूम विद अ डिसीजन एक्सपेक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। कतर से क्या खबर आ रही है? वी सी एन अपॉर्चुनिटी टू रीच अ ट्रूस इन गाजा। ठीक है ना, कि यहां पर गजा का एक ट्रूस जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि बाहर से तो इजराइल लगता है कि उसके पास जंगी हथियार भी हैं, उसके पास टैंक्स भी हैं, उसकी इकॉनमी भी है। अच्छा, वेस्ट भी उसको अभी भी कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस है, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन असल बात क्या है कि इजराइल डिफीट कर चुका है, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से शिकस्त हो गई है और वेस्ट ने पूरा जोर लगाया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर वेस्टर्न कोई मुल्क खुद ये करना चाहता तो
उसके पास भी इतनी स्पेस ना होती जितनी इजराइल के पास है। इतना टाइम इजराइल को दिया गया कि वो यहां पर गजा को कब्जा कर ले, वेस्ट बैंक में जो करना चाहता है वो कर ले, लेकिन वो उस तरह से फाते नहीं हो सका। तो अब ये भी वेस्ट को अंदाजा है कि ना ये फाते हो सका है और ना इन नियर फ्यूचर ये हो सकता है। अगर ये 2 महीनों में भी हो सकता होता तो वेस्ट ने मजीद टाइम दे देना था, क्योंकि वेस्ट का बुनियादी यहां पर ये सपोर्ट जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए थी, ठीक है ना। लेकिन वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर आप कह लें कि शिकस्त खा गया है। अच्छा, अब आप जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब ये ईरान की जंग हो रही थी तो उस वक्त आपको पता है क्या हुआ है? उस वक्त ये हुआ है कि इजरायली गवर्नमेंट ने एक बाकायदा एक कमेटी बनाई कि कोई इजरायली सेटलर जो है वो इजराइल को लीव नहीं करेगा, और अगर उसने जाना है तो पहले इस कमेटी से इजाजत ली जाएगी, यानी प्रॉपर एक लीगल वर्क होगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी होगी, फिर वो लीव करेगा। दुनिया में कहां ऐसा होता है? इनको खतरा यह था कि इजराइल खाली ना हो जाए। थोड़े से तो लोग है, थोड़ी सी तो आबादी है, कि पूरा इजराइल खाली ना हो जाए। और पिछली सदी में यही इनको मसला आ रहा था, वहां से ये आने के लिए तैयार नहीं थे, और वर्ल्ड वॉर की वजह। तो वेस्ट को ये इस वक्त मसला आ रहा है कि बाहर से तो इजराइल लग रहा है, जंगी तारे, टैंक्स, ये सारा कुछ, लेकिन इजराइल जीतने वाला भी नहीं है और वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। यानी उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसकी पॉलिटिकल एलीट, उसका जुडिशियल सिस्टम, डिवीजन्स, ठीक है ना, वो सारा जब उसकी तरफ बढ़ रहा है, कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। और यहां से इवैक्यूएशन, इतनी थाउजेंड्स ऑफ इजरायली निकल गए सिर्फ 10-11 दिनों के अंदर, और आगे से यूरोप को वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ गई। तो उनको यह अंदाजा है कि अगर हम इसको मजीद कंटिन्यू रखेंगे तो ये किसी तौर पर जो वो बचने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी ये बन गई है गजा का सीजफायर करवाना। और अरब्स का मैंने आपको बता दिया कि वो इन रियल प्रेशर हैं, वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ गजा के हवाले से करना ही होगा। अच्छा, अब इसी दरमियान इजराइल को फेस सेविंग भी देना है, नेतन्याहू को जो उनका लाडला है उसको फेस सेविंग भी देनी है। अब ये तो अमेरिका और यूरोप नहीं कह सकते कि इजराइल को गजा में और इस पूरी जंग के दौरान जब वो शिकस्त हो गई है, तो वो पीस अकॉर्ड यानी अब्राहम अकॉर्ड जो है, सो कॉल्ड पीस अकॉर्ड, तो अब्राहम अकॉर्ड वो करने जा रहे हैं। यानी ये एक फेस सेविंग है कि इजराइल और अमेरिका कहेंगे कि देखें, ट्रंप कहेगा कि देखें मैंने जंगें रुकवा दी, मैंने अमन करवा दिया, और इजराइल ये कहेगा कि हमने जंग इसलिए रोकी है क्योंकि अब देखें रीजन में पीस एग्रीमेंट्स हो रहे थे, ये हो रहा था, वो रहा था, तो हमने जंग रोक दी, ठीक है ना। तो एक फेस सेविंग है, लेकिन जाहिर बात है वो सबको पता है कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये वो वाले अब्राहम अकॉर्ड नहीं है जो पहले हुए थे। उन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर कोई फलस्तीनी रियासत की शर्त नहीं थी, उसमें फलस्तीन का एक लफ्ज भी नहीं था, पैलेस्टाइन का एक लफ्ज भी अब्राहम अकॉर्ड के अंदर नहीं था। तो इसके अंदर जो है वो फलस्तीनी रियासत की जो शर्त है वो बाकायदा तौर पर रखी गई है। तो इनको कहा अब्राहम अकॉर्ड ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये उस तरह से अब्राहम अकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें फलस्तीनी रियासत नहीं थी, इसमें बाकायदा इनको फलस्तीनी रियासत जो है वो लिखना पड़ रही है। और ये मुझे बताइए कि ये गजा में फलस्तीनी रियासत देने गए थे, ये वहां पर अरब फौजें दाखिल करवाने गए थे, ये गजा में सीज फायर करवाने गए थे। जो कुछ ये गजा में कर रहे हैं और इन्होंने किया है, तो ये वहां पर कोई सीज फायर करने नहीं गए थे और कोई फलस्तीनी रियासत बनाने नहीं गए थे। तो इसलिए ये इनकी मुकम्मल शिकस्त है, जिसको अब ये फेस सेविंग के जरिए करने की जो वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबको पता है कि हकीकत क्या है। और बाकी दुनिया सबके लिए, देखिए, उनके लिए कंसर्न की बात फलस्तीनियों की जिंदगियां हैं, उनके राइट्स हैं। अगर फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उनको राइट्स मिल जाते हैं, तो किसी को क्या एतराज है? ये जो मिडिल ईस्ट का ममालिक है ये जाने और इनकी पॉलिसीज जाने, इन्होंने इजराइल के साथ जैसा भी चलना है ये चले, ठीक है ना। हर रियासत की अपनी पॉलिसी है। असल जो दुनिया को कंसर्न है कि फलस्तीनियों की जिंदगियां महफूज होनी चाहिए, और अगर इजराइल को लड़ने का बहुत शौक है तो वो रियासतों से जाकर लड़े, मजलूम और महकूमों के साथ ना जाकर लड़े। ईरान पर उसने हमला किया ना, तो उसने एक मुक्का मारा तो 4 चपेड़े आगे से उन्होंने मारी हैं। तो ये इजराइल ने जो करना है करता रहे। असल बात ये फलस्तीनियों की उनकी जो प्रोटेक्शन है वो मिलनी चाहिए। तो ये अब्राहम अकॉर्ड कैसे चलेगा, क्या होगा, ये मुल्क जाने और इजराइल जाने। अगर ये अभी भी समझते हैं कि इजराइल के साथ चलकर ही यहां पर अमन होना है, तो ये इनकी मर्जी है। असल बात यह फलस्तीनी रियासत और उनके राइट्स। अच्छा, अब अगर फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाता है तो ये देखिए हमारी हिस्ट्री का कितना बड़ा वाकया, कितना बड़ा ये वाकया होगा हिस्ट्री का। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं टर्निंग द पेज ऑफ द हिस्ट्री, ये वाला वाकया होने जा रहा है अगर फलस्तीनी रियासत जो है वो यहां पर बनती है। देखिए, गजा का जो सीज फायर है वो सिर्फ गजा का सीज फायर तो नहीं है, उसके साथ तो फौरी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब रिकंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक सिक्योरिटी गारंटीज ना दी जाए।
इधर से रिकंस्ट्रक्शन हो और कल को इजराइल दोबारा हमला कर दे। तो अब सारा जो हो रहा है ये सिर्फ गजा का सीजफायर नहीं है, उसके साथ फलस्तीनी रियासत जुड़ी हुई है। और इसी को इवेड करने के लिए, इसी से बचने के लिए तो वेस्ट मुकम्मल नेतन्याहू की सपोर्ट कर रहा था। यानी ये फॉर्मूला तो पहले का आया हुआ है कई महीनों से। तो इससे बचने के लिए कभी वो लेबनान के ऊपर उसने हमला कर दिया, कभी शाम पर कर दिया, कभी यमन की जंग छेड़ दी गई, फिर आखिर में ईरान की जंग छेड़ दी गई। ये सारा इसलिए किया जा रहा था कि ये वाला जो फार्मूला है गजा की रिकंस्ट्रक्शन, गजा का सीजफायर और फलस्तीन रियासत, इसकी तरफ न जाना पड़े। लेकिन तमाम फ्रंट्स के ऊपर शिकस्त हो गई। तो ये एक बात है। लेकिन ये जो इजरायली सेटलर्स हैं जिन्होंने, यानी जो नेतन्याहू ने किया है और बेन गवेरर समुद्रेस ने किया है, उसकी तो सपोर्ट किया है सारी उनकी ये सेटलर। तो क्या ये बनने देंगे फलस्तीनी रियासत? क्या ये इसके ऊपर एग्री हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये यानी यहां पर अरबों के लिए अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गजा में सीजफायर करवाएं। और गजा के सीजफायर के साथ फलस्तीनी रियासत जुड़ी हुई है, सिर्फ सीजफायर तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी तरफ ये सेटलर्स ये कभी भी नहीं बनने दे सकते। तो इसलिए हम तारीख के एक बड़े ही अहम तरीन मोड़ के ऊपर जो है वो आकर पहुंच गए हैं कि इधर से इन्होंने सीजफायर करवाना ही करवाना है। और वो तो हमेशा जाहिर बात है फलस्तीनी रियासत के लिए जब वो कभी तैयार नहीं थे और ना हैं, ठीक है। और अगर यहां पर देखें फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होती है तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो तो डंप हो गया, वो तो फारिग हो गया ना। भाई ये सारा कुछ जो हो रहा था ये इजराइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए हो रहा था, वो तो प्रोजेक्ट फिर फारिग हो गया। तो क्या सेटलर्स ये होने देंगे? क्या इजरायली लॉबी जो अमेरिका में है वो ये होने देगी? क्या ट्रंप खुद ये चाहता है? जाहिर बात नहीं चाहता। तो ये बड़ा ट्रिकी सा मामला है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं जो कुछ इन्होंने यहां पर किया है उसका हिसाब किताब तो होकर रहेगा। इस वक्त जो नाज़रीन साथ साथ एक और तैयारी हो रही है, तमाम इजरायली सोल्जर्स जो गजा में गए हैं सबके ऊपर ट्रायल होने जा रहा है। देखें ये इजरायली सोल्जर जो है ये वेस्ट में ट्रैवल करते हैं ना, बाकी मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, तो आगे भी इन्होंने ट्रैवल करना है। इजराइल में तो ये बैठे नहीं रह सकते, लेकिन सारा इनका जो डाटा है वो लेकर बैठी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस और वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा इन सोल्जर्स का डाटा लेकर बैठी हुई हैं। यहां पर जो ही गजा का सीजफायर होगा तो ये जौन सा भी सोल्जर जिस भी कंट्री में जाएगा वहां पर उस पर लॉ सूट फाइल होगा। और मैं आपको बताऊं जब ये इस तरह का कोई वाकया हो रहा होता है ना, यानी बड़ा ही जुल्म हो रहा होता है, तो उसकी एक शिद्दत होती है। तो जब वो जुल्म रुकता है तो फिर उसका फॉल आउट आता है, वो शिद्दत फिर अचानक से खत्म होती है, उसका एक फॉल आउट आता है। तो इस वक्त तो ये अपने फौजियों को बचा रहे हैं, लेकिन जब ये सीजफायर हो जाएगा और फिर एक तूफान आएगा कि इजराइल ने यहां पर क्या किया, वो रियलिटीज, वो सच वो सामने आएगा, वो आर्टिकल लिखे जाएंगे, किताबें लिखी जाएंगी, पूरी दुनिया में हकीकत खुलकर मजीद सामने आएगी। गजा के अंदर लोग जाएंगे और देखेंगे यहां पर एक्चुअली क्या हुआ। तो वो फॉल आउट आना है जो कुछ जुल्म इन्होंने किया। तो ये तमाम सोल्जर्स का ट्रायल भी यहां पर होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये सबसे फुलिश नेशन है, ये कोई चालाक नहीं है, यानी बनते तो हैं ये चालाक, लेकिन कौन सी दुनिया की अकवाम ऐसा करती है जो इन्होंने किया है। ये सेंचुरीज तक भटकते रहे, सेंचुरी ये भटकते रहे, कई सदियों के बाद इनको यहां पर ये जगह मिली, ठीक है ना। तो इन्होंने ये माइनॉरिटी में होते हुए इन्होंने इतने बड़े जुल्म यहां पर कर दिए। तो इनको सोचना चाहिए था कि पीछे सदियां हैं जो ये भटकते रहे, इनको अगर जगह मिली थी तो यहां अमन सुकून और शांति से रहते। इन्होंने यहां की मेजॉरिटी के ऊपर जुल्म किए हैं। तो माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी के ऊपर काबिज नहीं हो सकती, और ईरान ने वो मिथ भी तोड़ दिया है। इनकी ताकत जो मिथ है, ये बदमाश बने फिरते थे, वो मिथ भी ईरान ने तोड़ दिया है। तो इसलिए इनको बहरहाल सोचना चाहिए। वेस्ट इनको बचाने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। वेस्ट कोई इनसे कोई लव नहीं करता है। वेस्ट की जरा तारीख तो पढ़े। अच्छा, तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। तारीख में हमेशा इनको यहां से प्रोटेक्शन मिली है जिनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, यहां से हमेशा इनके साथ अच्छा सलूक हुआ है। और वेस्ट ने तो हमेशा इनके साथ इनकी पिटाई की है। आप जरा सेंचुरीज उठाकर देखें, तमाम सदियों में इनके साथ वहां पर हो क्या रही थी। इनको हमेशा प्रोटेक्शन यहां से मिली है। तो इन्होंने ये कोई मार का नहीं यहां पर मारा है, इन्होंने अपने लिए सबसे ज्यादा, आप कह लें कि यही मडोरा ने आज बात की कि ये नेतन्याहू तुम्हें महफूज नहीं बना रहा है। तो अब मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं कि शिकस्त इनको हो गई है, असल में इनको शिकस्त हो गई है। उसको अब ये चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है कि इनकी फेवर के अंदर
वो मुआहदे कैसे करने, इनको फेस सेविंग भी मिल जाए, ये किसी ना किसी तरीके से डोमिनेट पावर भी रहे, ठीक है ना, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन असल में ये है कि इनको ग्राउंड पर शिकस्त होगी। अब आप देखिए अभी जो बड़े वाकयात हुए, 4 उन्होंने बुलडोजर अभी तबाह किए हैं, और आवर फाइटर्स ऑब्जर्व डेड एंड वुंडेड सोल्जर्स। फिर इसके अलावा मरकावा टैंक्स जो है वो उन्होंने खान यूनस में मरकावा टैंक्स और वहां पर साथ ही बुलडोजर्स मजीद तबाह किए। और फिर इजरायली ड्रोन्स इन्होंने ये अभी कुछ देर पहले कब्जे में लिए हैं। और मैं आपके सामने मरीब ऑनलाइन, ये इजराइल का एक बड़ा मीडिया है, उसने आज रिपोर्ट जारी की है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया है और इसके आगे भी जीतने के कोई चांसेस नहीं है, बल्कि ये कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। और जो कुछ यहां पर हुआ ये सारी की सारी मिसकैलकुलेशन थी, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। तो आज इनका मीडिया ये तफसीली रिपोर्ट उसने दी है कि ये सारी मिसकैलकुलेशन थी जो इजरायली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने यहां पर की, और उसका खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ेगा। यानी जो हमने पीछे सारी बात की है उसका मजीद सबूत देखिए कि इनको शिकस्त हो गई है। अच्छा अब जरा देखिए, यानी एक है ना कि भाई जंग चलाते रहे, जंग नहीं चला सकते ना, कि वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारा कोलैप्स तो हो चुका है। जिस तरह से ईरान जंग के दरमियान इजरायली सेटलर्स जहां से भागे हैं, इनको खतरा पड़ गया कि ये सारा इजराइल खाली हो जाएगा, तो वो कोलैप्स की तरफ इजराइल बढ़ रहा है, इसलिए जारी नहीं रह सकती। अब जरा देखिए, ग्राउंड फोर्सेस फेलियर इन गाजा एक्सपोज स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। ग्राउंड ये जो जंग हुई है इसमें पूरी तरह से शिकस्त खा गया इजराइल। इजराइल फेसेस माउंटिंग बैटलफील्ड फेलियर्स इन गाजा। तेजी के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं कि गजा में इजराइल को फेलियर हुआ है, शिकस्त हुई है, और पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस ये एक्सपोज हो रही हैं। ये पूरी तरह से मिसकैलकुलेशन था जो भी गजा में किया गया। एंड मिलिट्री इम्बैलेंस हैव डीपन्ड इट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। अच्छा आगे वो लिखता है कि कोलैप्स ऑफ द इन्वेडिंग इजरायली यूनिट्स देखा जा रहा है। इजरायली यूनिट्स जो गजा में गए हैं, जो वहां पर फलस्तीनियों को मारना शुगल समझते हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं। अच्छा ये हमारी रिपोर्ट नहीं, इजरायली मीडिया की आज की रिपोर्ट है। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर इन गाजा अंडरस्कोरिंग अ डीपनिंग क्राइसिस। वो जो क्राइसिस है वो गहरा होता चला जा रहा है। क्राइसिस पैदा हो चुका है लेकिन गुजरते दिन के साथ वो मजीद गहरा होता चला जा रहा है। एट द हार्ट ऑफ इट्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स। फिर वो कहते हैं कि इजराइल ने जो सबसे बड़ी एरोगेंस दिखाई, वो ओवर रिलाय किया अपनी एयर पावर के ऊपर, एयर सुपीरियरिटी के ऊपर, कि इतनी बड़ी हमारी एयरफोर्स है, उसके सामने कौन टिकेगा। एक तो ये इन्होंने बड़ी मिसकैलकुलेशन की। इट आर्ग्यूज has left the entity vulnerable and unprepared for the realities of the modern warfare। लेकिन वो जो आज की मॉडर्न वॉरफेयर है, हालांकि इजराइल अपने आपको सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज्यादा मॉडर्न ये पोर्ट्रे करता है, लेकिन वो मॉडर्न वॉरफेयर को नहीं समझ सके और मिसकैलकुलेट कर गए। मॉडर्न वॉरफेयर क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर ये है कि 2000 किलोमीटर दूर से भी यमन मिसाइल दाग सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर ये है कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी यमन उनको हिट कर सकता है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है। और हमास जैसी तंजीम भी सोफिस्टिकेटेड कहलाने वाली ताकतवर तरीन मिलिट्री को भी शिकस्त दे सकती है अगर अर्बन वॉरफेयर के अंदर जाएगी। तो मॉडर्न वॉरफेयर को इन्होंने मिसकैलकुलेट किया और सिर्फ एरोगेंस के ऊपर कि ये हमास ये क्या कर लेंगे। और देखिए पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के साथ था। ये कोई छुपी हुई बात है, पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के साथ था। तो देखिए जंग शुरू कहां से हुई है? मिडिल ईस्ट उनके साथ खड़ा है, यूरोप और अमेरिका और वेस्ट सारे उनके साथ खड़े हैं, बाकी जो नहीं खड़े वो खामोश हैं। तो उनके कहीं पर यह नहीं था कि वो यहां पर हारेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी उनकी एरोगेंस थी और मिसकैलकुलेशन थी। फिर वो कहते हैं कि बोथ मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोफाउंड शिफ्ट इन कंटेम्परेरी वॉर। जो बहुत प्रोफाउंड सतह का जो शिफ्ट इस जंग में आया उसको ये समझ नहीं सके। वेयर इफेक्टिव ग्राउंड ऑपरेशंस एंड इंटरनल रेजिलियंस, के जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसके साथ साथ जो इंटरनल रेजिलियंस है कि आपके लोग भी आपके साथ खड़े हैं, आर जस्ट एज वाइटल। ये भी इतना ही जरूरी है लाइक एयर सुपीरियरिटी। वो कहते हैं ये जो इंटरनल रेजिलियंस है कि आपकी मुकम्मल अंदरूनी सपोर्ट है, ये भी उतनी ही मैटर करती है जितनी आपके लिए एयर सुपीरियरिटी मैटर करती है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। द लीडरशिप
सर्कल्स ऑफ इग्नोरिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो तब्दीलियां आई इसको लीडरशिप ने इग्नोर किया, रिजल्टिंग इन स्ट्रेटेजिक स्टैग्नेशन एंड ऑपरेशनल सेटबैक्स। स्ट्रेटेजिक स्टैग्नेशन यह है कि आप फंस गए हैं दरमियान में, स्टैग्नेशन होता है ना, आप दरमियान में बस रुके हुए हैं, तो स्ट्रेटेजिक स्टैग्नेशन हो गई है कि वो गजा में जाकर जाना स्टक हो गए, और ऑपरेशनल सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं कि उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही, उनके फौजी मर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि द वॉर ऑन गाजा एज मिसगाइडेड, द रिपोर्ट स्टेट दैट इट हैज ड्रेन्ड इजरायली मिलिट्री स्ट्रेंथ, ड्रेन कर दिया यानी निचोड़ लिया है इजरायली मिलिट्री स्ट्रेंथ को, विदाउट अचीविंग कोर ऑब्जेक्टिव, जो सबसे कोर ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा नहीं हुआ, और इजरायली जो मिलिट्री है उसको ड्रेन कर लिया गया, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, फलस्तीनी रेजिस्टेंस का खात्मा ये नहीं हो सका, और जो कैदी हैं उनको वापस लाना, ये कोर ऑब्जेक्टिव्स दो थे जो कि पूरे नहीं हो सके। इंस्टेड ऑफ यील्डिंग रिजल्ट्स, बावजूद इसके कि ये होता कि रिजल्ट्स बोलते खुद ही, इट हैज बिकम कॉस्टली क्वागमायर, ये दलदल हमारे लिए साबित हुआ है, और ऐसा दलदल जो बड़ा कॉस्टली है, जिसमें हमने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। यानी बावजूद इसके कि हमारी कामयाबियों के रिजल्ट्स बोलते खुद ही ये हमारे लिए एक दलदल साबित हुआ। फर्दर एक्सपोजिंग इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, यानी एक होता है कि अरब जो है वो इनसे बैठे हुए हैं कि भाई पता नहीं ये इजराइल क्या कर देता है, ये रीजन भी देख रहा है कि भाई इजराइल पता नहीं क्या कर देगा, तो वो वीकनेस जो है वो इजराइल के सामने आई है, पहले हमास के हाथों, फिर हिजबुल्लाह के हाथों, फिर हूतीज के हाथों, और आखिर में ईरान के हाथों। तो वो जो वीकनेस है वो इसकी पूरी तरह से एक्सपोज हुई, ये इसको बड़ा धचका लगा है। माउंटिंग थ्रेट्स एंड कंपाउंड क्राइसिस, बोथ इंटरनल एंड डिसेंट, अंदर से शदीद तरीन इख्तलाफात है, एंड एक्सटर्नल प्रेशर, और जो आलमी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आर्ग्यूइंग दैट द वॉर नो लॉन्गर सर्व द सिक्योरिटी एम्स, ये जंग किसी तौर पर इजराइल की सिक्योरिटी को महफूज नहीं बना रही, इजराइल को सिक्योर नहीं कर रही। अब ये इजराइल बार बार ये कहता है ना कि हम ये जंगें सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, अपने आप को प्रिजर्व करने में, अपने आप को महफूज करने में लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई इजराइल की सिक्योरिटी नहीं हो रही, बट इंस्टेड अपीयर्स ड्रिवन बाय नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बात अब वहां पर स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये सारा मिसकैलकुलेटेड था, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिसको बिल क्लिंटन ने कहा कि ये जंगों के जरिए फॉरएवर पावर के अंदर रहना चाहता है, तो इजराइल ये कह रहा है कि ये नैरो पॉलिटिकल गोल्स थे, जिसमें ताकत का अंधा तकब्बुर के नशे में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो इजराइल के ऊपर उल्टा पड़ा है। एक होता है ना कि भाई हम इतने ताकतवर हैं कि हम जो मर्जी कर लें, फिर हमारे खिलाफ कोई क्या कर लेगा, तो ये इस तरह का ताकत का जो तकब्बुर का नशा था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। गाजा ऑपरेशन इनटू अ ग्लेरिंग सिम्टम ऑफ डीपर इंटरनल क्राइसिस। अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं ना कि एक तो शिकस्त हो गई है, दूसरा अगर इस जंग को वो जारी रखते हैं तो ये कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, बहुत हद तक कोलैप्स हो चुका है, मजीद उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये बात वो कर रहे हैं कि डीपर इंटरनल क्राइसिस जो है वो देखा जा रहा है, यानी वो डीप होता, क्राइसिस जो है पैदा हो चुका है, लेकिन वो गुजरते दिन के साथ डीप होता चला जा रहा है। दिस कम्स एज द इजरायली आर्मी सफर्स हैवी लॉसेस, इजरायली आर्मी शदीद तरीन नुकसान इस वक्त उठा रही है। इन डेडली एम्बुशेस, खतरनाक घात जो रेजिस्टेंस लगा रही है उसमें शदीद तरीन नुकसान इजरायली आर्मी उठा रही है। अब आप देखें कि इन्होंने दाइश वहां पर दाखिल कर रखी है, प्राइवेट आर्मी वहां पर दाखिल कर, यानी मैं इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। भाई जंगें होती हैं, उसमें आप कहते हैं इनके पास टैंक्स हैं, अच्छा इनके पास थोड़ी कैपेबिलिटी वाले टैंक हैं, अच्छा इनके पास ज्यादा बड़ी एयरफोर्स है, इनके पास थोड़ी एयरफोर्स। मुझे बताएं यहां पर कोई कंपैरिजन बनता है? यानी वेस्ट ने और पूरी दुनिया ने बस इंतजार किया कि इजराइल किसी तरह से यहां पर फलस्तीनियों को मार दे, चाहे वो खाने में जहर मिलाए, चाहे वो खाना बंद करे, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो मेडिसिन ना भेजे, चाहे वो सारे अस्पताल तबाह कर दे, बस फलस्तीनियों को मार दे और ये यहां पर फाते हो जाए। बस दुनिया ने इस बात का इंतजार किया है, दाइश तक दाखिल कर दी गई, कोई कसर रह गई है। उसके बावजूद इजराइल का फाते ना होना, इस डिफीट को आप किस तरह से बयान करेंगे? तो असल है ये डिफीट इतनी बड़ी है कि अब वो मजबूरी में ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। और हाईलाइटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, और इससे वाज़ेह हो रहा है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज किस दर्जे की हैं, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक खान यूनिस, खान यूनिस में खास तौर पर है, जिसमें वो अनकन्वेंशनल और एसिमेट्रिक वॉरफेयर जब इस्तेमाल कर रहे हैं।
मतलब गोरिल्ला और कहीं पर घात लगा दिए, कहीं पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा दी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, बड़ी हाई कैपेबिलिटीज के साथ वो खान, सबसे ज्यादा वाकयात खान यूनिस के अंदर हो रहे हैं। तो ये यानी कि एक तरफ सीजफायर की तरफ मामला जा रहा है, जिसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये पीस के लिए हो रहा है और बड़े पीस एग्रीमेंट यहां पर हो रहे हैं। नहीं, असल बात यह कि उनको शिकस्त हो गई है और उसको फेस सेविंग अमेरिका देना चाहता है थ्रू अब्राहम अकॉर्ड। और हम ये कह रहे हैं कि जाहिर बात है पूरी दुनिया में किसी को यह एतराज नहीं होगा, दुनिया का एतराज फलस्तीनी रियासत है, फलस्तीनी राइट्स है, वो उनको मिल जाए, ये फिर अब्राहम अकॉर्ड करें। देखें, जो भी इसराइल के साथ अमन का इल्यूजन रखेगा वो खुद ही नुकसान उठाएगा। जो भी इसराइल के साथ ये अमन का इल्यूजन रखेगा वो खुद नुकसान उठाएगा। असल बात यह है कि फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी गारंटीज मिले। बाकी जिन रियासतों ने जैसे इसराइल को अपना सगा बनाना है बनाते रहे, वो हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, उसमें कोई क्या कर सकता है। असल बात है फलस्तीन रियासत गजा का सीजफायर और अगर वो हो जाता है तो वो बहुत बड़ी चीज होगी और इसराइल की इबरतनाक शिकस्त होगी। और उस गजा के सीजफायर के बाद हमने देखना है फलस्तीनी रियासत, वो सेटलर्स कभी भी बनने नहीं दे सकते, लेकिन अगर नहीं बनने देंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर अरबों के पास ऑप्शन क्या है। तो ये हिस्ट्री का, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्रिकी मोड़ जो है वो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। और साथ ईरान जंग का मामला मुसलसल चल रहा है। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।